हाय, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर आइडियाज़ तो हम सबके पास में हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, या फिर हमें एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, या फिर हमें ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करना है, या फिर हमें खुद की एक कंपनी शुरू करनी है। आइडियाज़ हम सबके पास में हैं। हम सबके पास में कोई ना कोई रोज़ विचार आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन आइडियाज़ को, उन विचारों का कुछ भी परिणाम नहीं निकलता, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे 4 कारण हैं जिनका यूज़ करके, जिनको हम फिक्स करके, अगर हम जिनको ठीक कर दें तो हम अपने जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, उनसे हम परिणाम ला सकते हैं, उनसे हम रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो वो ऐसे कौन से 4 कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, उनसे परिणाम नहीं आ रहा, उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो पहला कारण है वो है सीरियसनेस, गंभीरता। जी हाँ, होता क्या है कि जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने एक विचार आया हमारे दिमाग में कि हमें सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है। तो दिमाग में विचार आया, लेकिन अब हमने इसको सीरियस नहीं लिया। जो हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, इसको जब हम गंभीरता से नहीं लेंगे, तो होगा क्या कि विचार आया, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अभी हम मोबाइल का यूज़ कर रहे थे, थोड़ी देर बाद हो सकता है हम कुछ और काम करने लग जाएं, या अपनी कुछ और डेली एक्टिविटी में बिजी हो जाएं, और उसके चलते वो विचार हमारे दिमाग से चला जाएगा। फिर 1 दिन 2 दिन बाद फिर से हमें वो दिमाग में विचार आएगा कि ओ यार, सुबह 5 बजे उठना था, मैं उठ नहीं रहा हूँ। फिर आप खुद को कोसने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर जैसे आपने सोचा कि मुझे अमेज़ॉन पे सेल करना है। अब अमेज़ॉन पे सेल करना है, आप टीवी देख रहे थे, आपने उसमें एक ऐड देखा कि भाई अमेज़ॉन पे सेल करें। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा ऐड आया, अच्छा नई कार खरीदें। अच्छा, तो आपके माइंड में एक आइडिया आया कि आपको अमेज़ॉन पे सेल करना चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल था, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता था। लेकिन फिर आपको एक दूसरा आइडिया आ गया, जिसके चलते आपका पिछला वाला आइडिया गायब हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आइडिया को, जो भी हमारे पास में विचार आ रहा है, उसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने आइडिया को किसी पेपर पे लिख लेते हैं, और जहाँ वो रोज़ काम करते हैं या बैठते हैं वहाँ सामने अपने चिपका लेते हैं, दीवार पे या कहीं पे डेस्क पे लगा लेते हैं, जिससे कि वो आइडिया उनके सामने रहे और उन पर वो एक प्रेशर क्रिएट करता रहे कि ये आइडिया है, इसको करना है, इसको करना है। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि इस तरह से आप अपनी जो गंभीरता से आप अपने आइडिया को नहीं ले रहे हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं कि आप अपने आइडिया को पेन या पेपर पे कहीं लिख लें, और अपनी डेस्क पे या आप जहाँ भी आप काम करते हैं उसमें सामने आप चिपका लें, इससे आपका उस पर ध्यान जाता रहे। लेकिन होता क्या है, मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैंने कई बार आइडियाज़ को पेपर पे तो लिखा है, सामने चिपकाया भी है, अभी भी चिपके हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, वो चिपके के चिपके ही रह गए। इसलिए ज़रूरी है कि हम आइडिया को पेपर पर लिख के दीवार पर चिपकाने की बजाय अपने दिमाग में इसको चिपका दें। कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसको सीरियस हो जाओ। जब भी आपको आइडिया है, आप सीरियस हो जाओ उसको लेके, आप गंभीरता से ले लो उसको आप मजाक में या हल्के में मत लो, क्योंकि अगर आपने उसको मजाक में लिया या हल्के में लिया तो 1-2-5 मिनट में गायब हो जाएगा आइडिया। गायब तो परिणाम कहाँ से आएगा? अब परिणाम नहीं आएगा। अब आप जब भी किसी दूसरे बंदे को देखोगे उस आइडिया को यूज़ करते हुए, उस काम को करते हुए, तो अब अफसोस आएगा, परिणाम नहीं आने वाला। तो पहली चीज़ है कि हम अपने सीरियसनेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम गंभीर हो जाएंगे जो भी आइडिया हमारे पास में आएगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे पास में आइडिया है, हम आइडिया को लेकर काफ़ी सीरियस भी हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति आत्मविश्वास में चले जाते हैं। हम क्या सोचने लगते हैं, अच्छा सुबह 5 बजे उठना, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं पहले कई बार उठा हूँ भाई, मुझे क्या बता रहा हूँ, मैं कभी भी उठ सकता हूँ। तो जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वैसे ही उस आइडिया को आपने फिर से हल्के में ले लिया, उसका महत्व आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब जिस चीज़ का आपके दिमाग में कोई महत्व नहीं है, तो दिमाग ऐसी चीज़ों को नहीं रखता है, और ना ही आप उस चीज़ को वो सीरियसली लेगा। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, उनको सोचते तो काफ़ी हैं कि मैं एक कंपनी शुरू करूंगा, अमेज़न पे सेल स्टार्ट करूंगा, और क्या सोचते हैं कि जिस दिन उन्होंने सेल स्टार्ट कर दी, उसके अगले दिन सारी दुकानें अमेज़न वाली बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो सब ऑफर लेके आएंगे। अब उनको आइडिया कुछ भी नहीं है कि कैसे सेल करते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है, कानून है, और ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि अमेज़न की सारी दुकानें ही बंद करने पर तुले हुए। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप ओवर कॉन्फिडेंस हुए, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपको ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय विश्वास में रखना है, खुद को अपनी आइडिया पर विश्वास करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और इसको आप बहुत ही आसानी से जज कर सकते हो, आसानी से पता कर सकते हो। अगर आप कोई बात ऐसी सोच रहे हो या कर रहे हो जिसमें आप बिना दिमाग का यूज किए हुए कुछ बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, समझ लो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो। आपका कॉन्फिडेंस से अब ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। जब भी आप दिमाग से सोच के बोल रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब आप एक कॉन्फिडेंस के लेवल पे हो, आप में कॉन्फिडेंस है, और इसी लेवल की ज़रूरत होती है काम को करने के लिए। अब तीसरी बात आती है, वो बात है कि
अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन। यानी कि आप जब प्लान बनाने जा रहे हो, आपके पास में आइडिया है, कॉन्फिडेंस है आपको, आप पूरा तरह से सीरियस हैं, आपको कॉन्फिडेंस है उस आइडिया पे, अब प्लान बनाने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी प्लान बनाते हैं। हमें सुबह 5 बजे उठना है तो हमने प्लान बना दिया कि भाई हम रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। कुछ भी, हमें अमेजन पे सेल स्टार्ट करना है तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज 10 तारीख है तो हमने बोल दिया भाई कल से 11 तारीख को 11 बजे सेल हमारी अमेजन पे स्टार्ट। कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे उसको काम को करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कोई आइडिया नहीं है। बस मन गढ़ंत बातों से और मन गढ़ंत आइडियोलॉजी से आप प्लान बनाए जा रहे हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन है, अनएक्सपेक्टेड प्लान है। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी अनएक्सपेक्टेड प्लान करते हैं, तो जैसे आप मान लो कि आपने कहा कि आज 10 है, कल 11 तारीख से 11 बजे मैं अमेजन पर अपना सेल स्टार्ट कर दूंगा। अब आपको कोई जानकारी है नहीं, क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे उसमें आपको अकाउंट बनाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे GST नंबर लेना है, तो कहाँ से होगा। अब जब आप उस काम को करने भी जाओगे तो कुछ भी चीज़ें हैं नहीं आपके पास में, तो आप खुद को कोसना स्टार्ट कर दोगे और प्लान कहोगे कि बिल्कुल ही मैंने घटिया प्लान बनाया, कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्लान बनाएं, अगर आपको उस फील्ड की कोई जानकारी नहीं है तो प्लान मत बनाइए। सबसे पहले थोड़ी जानकारी कीजिए, रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा, या जब भी आपको टाइम मिल जाए चलते फिरते, तो आप उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, फिर प्लान बनाइए। ऐसे अनएक्सपेक्टेड दिमाग में सोच समझ के अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी प्लान बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, केवल आप खुद को ही कोसने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। और जो चौथी चीज़ है, आप अपने आइडिया को लेकर सीरियस हैं, उस पर कॉन्फिडेंस भी है आपको। और तीसरा चीज़ है कि आप उसको लेकर आपने सही से प्लान भी बना लिया है। अब बात आती है चौथी चीज़ की, जब आप उस पर काम करने जाओगे तो आप जब काम करोगे तो आपका दिमाग बार बार आपसे एक सवाल पूछेगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इस काम को करने की। यानी जो चौथा कारण है वो है रीज़न फॉर वर्क। काम को करने के लिए आपके पास क्या कारण है, आखिर आप वो काम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, कोई एक सॉलिड कारण होना चाहिए, एक पक्का कारण होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठना है 5 बजे, जल्दी जितने बजे भी आप उठना चाहते हैं, तो आपके पास में एक कारण होना चाहिए कि आपको सुबह उठ के क्या करना है। आपको अमेजन पे सेल करना है तो आपके पास में कारण होना चाहिए कि आखिर आपको सेल क्यों करना है। आपके पास में कोई दूसरा पैसा कमाने का साधन नहीं है इसलिए आप करना चाहते हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं इसलिए आप सेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास में एक कारण होना चाहिए कि आखिर आप वो जॉब क्यों चाहते हैं, उससे आपको क्या कारण क्या है उस जॉब के पीछे। जब आपके पास में एक सॉलिड रीजन होता है, एक पक्का कारण होता है, तो आप उस काम को करने के लिए लालायत हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ये काम मैं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आएगा। इसलिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि आप काम को लेकर सीरियस रहें। दूसरी चीज़ है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में गए मतलब आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तीसरा चीज़ है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं करना है, पहले चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही प्लान बनाना है। और चौथी चीज़ है रीज़न, कारण क्या है, आखिर आप वो क्यों करना चाहते हैं। जब ये 4 चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं, क्लियर हैं, तो अब आप काम करना शुरू करेंगे। अब आप काम करेंगे भी, और जब भी आप काम करना शुरू करें धीरे धीरे शुरू करें। ये नहीं कि मैं पहले दिन में ही एकदम सब कुछ कर दूंगा, आज ही मैं मनी बन जाऊंगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप रोज़ 10 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तब भी ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। इसलिए एक बार जब ये 4 चीज़ें आपके माइंड में सेट हैं तो अब आपके जो आइडिया हैं उनसे अब परिणाम आएंगे, उनसे रिजल्ट आएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि जब आप किसी को देखेंगे कि भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूँ 5 बजे, तो आपको देखे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप भी कहोगे भाई मैं भी जल्दी उठता हूँ, भाई मेरे पास में एक अच्छी सैलरी की जॉब है, तो आप भी कहोगे भाई मेरे पास भी है। क्यों? क्योंकि आप अपने आइडिया से आप परिणाम निकालना जानते हैं, आप जानते हैं कि कैसे आइडिया से रिजल्ट बनाए जाते हैं, और अब आपको कभी भी अफसोस नहीं होने वाला। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो भी अपने आइडिया को परिणाम में बदल सकें, उससे रिजल्ट निकाल सकें, और कमेंट्स में जाके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।